शादी बेटी की वहां करना चाहिए जो लड़का सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो, कमा रहा हो। आज कम कमा रहा है, समय दो, कल ज्यादा कमाएगा। नौकरी वाला ही चाहिए कुछ लोगों को, महाराज जी हमें तो नौकरी वाला चाहिए बस। तो फिर बिना नौकरी वालों का क्या होगा? क्यों? आपकी शादी हो गई? ओ भैया शादी हो गई आपकी? नौकरी करते हो इसलिए हो गई? क्या आप करते हो नौकरी? शादी नहीं हुई? नहीं, शादी भी नहीं हुई होगी फिर तो नौकरी करोगे तब शादी होगी। आजकल लड़के कितने भी अच्छे हों, कितने भी सही राह पर चल रहे हों, गुटखा तंबाकू बिल्कुल ना खाते हो, बिल्कुल सही कमा के अपना गुजारा, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। और जो दिन भर मुंह में खाया भरा है और एक पैक मार रहे हैं, बस नौकरी होनी चाहिए, भले वो कोयला हो, हाँ चलेगा, नौकरी चाहिए बस। भले वो कैसा भी हो, सरकारी हमारा जी सरकारी। विवाह करने के पहले लड़की के पिता को यह जरूर देखना चाहिए कि हमारी लड़की का जिससे विवाह हो रहा है, क्या वो लड़का उस लड़की के अनुरूप योग्य है। लड़की सुंदर है तो लड़का भी सुंदर ही होना चाहिए, हाँ या ना? भाई आप कितना कमाते हैं वो अलग मैटर है, कमा लोगे, क्यों परेशान हो रहे हो? पर जहां आप खड़े हो तो आपकी जोड़ी ऐसी लगनी चाहिए कि सीताराम की जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, सुंदर होनी चाहिए जोड़ी। अब कई लोग लड़की की हाइट इतनी है, लड़का लंबू, हाँ वो गोद में लेके चल रही है। किसी की पत्नी बहुत लंबी तो पति छोटा, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में बिठा लो, कांधे पर दबा लो, फिर तो जोड़ियां थोड़ा विचार करना चाहिए। ये बातें पुराण में लिखी हैं कि विवाह करने के पहले लड़की के माँ बाप को जोड़ी ऐसी देखनी, यदि लड़की सांवली है तो लड़का भी सांवला है, अच्छी जोड़ी है। लड़की गोरी है तो लड़का भी, अब ब्लैक एंड व्हाइट ना हो। अब कोई है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, पर फिर भी जोड़ी जोड़ी की तरह हो, सीताराम की तरह। सांवला लड़का चल जाएगा, पर ठीक है आप लोगों की जैसी जोड़ी है बढ़िया है, नहीं तो पत्नियां लड़ने लग जाए, देखो तुम काले हो, बेचारा वो दिन रात फेयर एंड लवली पोत ही रहा है। लेकिन हुआ कौन गोरा? फेयर एंड लवली बेचने वाली कंपनियां निखर गई और तुम ना निखर पाए। जबरदस्ती पुताई चल रही है। एक तो जैसा भगवान ने बनाया बढ़िया वैसी रहो, गोरा काला कोई मायने नहीं रखता बहुत ज्यादा, पर हम जोड़ी की बात बता रहे हैं। जब लड़का देखने जाओ, अब जिसकी हो गई है उसके लिए मैटर नहीं करता, हो गई तो अच्छे हो आप, ये होने के पहले की बातें हैं कि भाई आप देखो कि जोड़ी ऐसी हो कि थोड़ा अच्छी हो। क्यों भी हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? जो हो गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हो ही गया। अब तो आप खुश रहो, दोनों गोरी पत्नी काला पति, जो जैसा है अच्छा है, सब सही है, फिर गोरा काला मैटर नहीं करता, मायने नहीं रखता। पर करने के पहले विचार कर सकते हो तो कर लो, पड़ताल कर सको तो ये भी कर लो कि वो शराबी तो नहीं है, वो गलत राह पर तो नहीं है। अच्छा, पहले के लोग शादी करने के पहले एक बहुत बड़ा विचार करते थे, कहो तो मैं 2 मिनट में वो विचार आपको रख दूं। पहले के लोग विवाह करते थे किनके साथ? उनके साथ जहां लड़की को या लड़के को हम लोग पहले से जानते हों। जैसे आपके दोस्त की लड़की हो, दोस्त का लड़का हो,
परिचित की लड़की हो, परिचित का क्या, लड़की को हम बचपन से जानते हैं ना, तो उसके आचरण व्यवहार को समझते हैं। जो नई लड़की है या नया लड़का है, कभी नहीं जाना, कभी नहीं देखा, पता नहीं उसका बिहेव कैसा है, वो परिवार को लेके चलने वाली है कि नहीं। इसलिए पहले के लोग बहुत अच्छे डिसीजन लेते थे कि जैसे तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हारे दोस्त की लड़की है या लड़का है, तो तुम्हें उसके बारे में आप जाते आते रहते हैं, तो देखना सुनना तो होती है, सारे चीजें आप जानते हैं कि इस लड़की का आचरण कैसा है, क्या है। दोस्त है तो शेयर भी करता रहता है, घर परिवार की बात है, तो आप जान जाते हैं कि लड़की का कैसा बिहेव है, कैसा। तो वो लड़की अच्छी है जो आपके परिवार में कहीं ना कहीं से कनेक्ट, मतलब आप जिसको जानते हैं बचपन से, लड़की को भी जानो लड़के को भी। शादियां इसलिए तो कहते हैं ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, ताकि ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को जानते हैं कहीं ना कहीं से, क्षत्रिय क्षत्रिय को जानता है, वैश्य वैश्य को, शूद्र शूद्र को। तो जानने समझने में विवाह करने से फायदा। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी शादी बेटे की जल्दी जल्दी में कर ली, बाद में वो बहुत सारा लेके भाग गई। पता चला ऐसा पहले भी कई जगह कर चुकी है, तो कुछ तो फ्रॉड है आजकल, शादी के नाम पर आई सब लेके भाग गई। वो बिजनेस है कुछ लोगों का, तो आजकल शादियां नहीं, आजकल तो कुछ बिजनेस होता है, तो कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। ये बात सही है कि गलत है? लड़के भी कुछ फ्रॉड होते हैं, बताया कुछ और है कुछ, अब रो बेजारी जिंदगी। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो और विवाह करो, नहीं जान के करोगे तो वो पछताए, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरी मां शादी ब्याह कहां करोगी? बोलो मेरी मां। तुम्हारी सहेली की, तुम्हारी फ्रेंड की, तुम्हारी गौई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे जान परिचित के लोग जहां हैं, उनकी लड़की हो, उनका लड़का हो, एक दूसरे को आप जानते हो बहुत समय से। भाई लड़की बढ़िया, हमने तो देखा, हमने देखा 10 बार देखा, हमने खुद जाना, वो बढ़िया, वो ज्यादा पक्की बात होगी। क्यों जी? और आपने कल तक किसी को नहीं जाना, सीधा शादी जब देखने गए तभी देखा, तो जब देखने गए तभी देखा, तो आदमी तो पड़ोसी के सोफे भी ले आता है कि भाई लड़की वाले आ रहे हैं जरा सोफे दे दो। गांव में खूब चलता है, लड़की वाले आए तो बगल वाले का सोफा ले आए, गाड़ी खड़ी कर ली आंगन में, ताकि लड़की वाले को लगे भाई बड़ा आदमी है, गाड़ी वाड़ी खड़ी है, जबकि वो पता नहीं पड़ोसी की है। पहले ऐसे ही होता था। सोफे ओफे ले आते थे लोग, पड़ोसी के पास चांदी की गिलास है तो मांग के ले आए, जरा देना इसी में पानी पिलाएंगे, बड़ा इंप्रेस होगा। देखो भाई, नहीं तो चांदी की गिलास है। बाद में पता चला कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा है। तो कहीं ये फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए, इसलिए हम हर तरह से आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। मार्केट में ये सब हो रहा है, आपको तो हम केवल सावधान कर रहे हैं। आपकी शादी होगी? हाँ, कहाँ हुई? तो जान परिचय से हुई है? फिर ठीक है, चल रही है ठीक। आप जानते थे पहले से इनको? पर थोड़ी थोड़ी थी। हाँ थोड़ी थोड़ी थी, मतलब ठीक था कुछ कुछ याद है। हाँ ठीक है लड़की, ठीक है लड़का, ठीक है। मैया ठीक हो आप? आपके पति पहले आपको जानते थे? आप जानती थी? कोई परिवार में कहीं से जुड़ाव था? कोई दोस्ती यारी का कुछ नहीं? तो गृहस्थी ठीक चल रही है? ठीक है, चल जाती है ठीक। 100 में से 95% तो ठीक ही होते हैं, गृहस्थी में भी ठीक रह लेते हैं। कोई 5% फ्रॉड है, 10% फ्रॉड है, उससे बचना है आप लोगों को। बस हम तो केवल उस फ्रॉड से बचाना चाह रहे हैं। आप लोगों की पहले से थी लव मैरिज है, तो माँ बाप को नहीं बताया, तो उनके साथ किए थे कि चुपके से? ठीक है, ठीक है। लव मैरिज ऐसी नहीं किसी भी लड़की से लव हो गया, बाद में लव कई। अभी मैं जेल में कथा सुना के आया, वो आपने वीडियो सुनी होगी। एक लड़का एक लड़की को भगा के ले आया, शादी भी कर ली। उसके माँ बाप आए, लड़की के ले गए और लड़की को दबाव
बनाया, कहा तू बयान बदल दे। उसने कोर्ट में जाके कह दिया कि ये तो हमें भगा के ले गया झूठे। वो बेचारा 20 साल की सजा काट रहा है। आई लव यू बोलने की सजा मिली 20 साल की, और बोल ले आई लव यू। होता है ऐसा। आपने शादी कर ली, बाद में लड़की मायके गई, दबाव में आया, उन्होंने बयान बदल दी कि भाई इसने तो हमारे साथ दुराचार किया, हमारा बलात्कार किया इसने, तो वो आप पर केस लग जाएगा बलात्कार का। अब 20 साल की सजा है। फिर ऐसा एक केस नहीं है, जेल में सैकड़ों केस ऐसे हैं लव मैरिज के कि कर तो लिया, बाद में लड़की ने बयान बदल दिया। लड़की ये बोल देती कि ये मेरा पति है, मैं शादी कर चुकी, तब तो बात ठीक थी। और कहीं वो बोल दी कि नहीं, दबाव में आई जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो नहीं, तो ये हमारा पति नहीं है, तो हमारे साथ फ्रॉड किया, हमें भड़का के बरगला के, और हमारे साथ इसने दुराचार कर लिया। लो भैया, ऐसे एक नहीं अनेक केस जेल के अंदर सड़ रहे हैं, परेशान हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, क्यों ये लव मैरिज के चक्कर में पड़े, क्यों नहीं बिंदास शादी करते सबकी तरह। सबके लव मैरिज सफल भी नहीं होते, आपका सफल रहे भगवान करे। लेकिन अच्छा निर्णय यही है कि जो परंपराएं उसे फॉलो किया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की।